ये हमने एक किट बनाई है जिसकी हेल्प से आप एंड गेट को समझ सकते हैं, और इसके अलावा आप इस सर्किट के थ्रू ये भी समझ सकते हैं कि आप सिंपल रेजिस्टेंस और डायोड्स का यूज़ करके एंड गेट को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बेसिकली जो लॉजिकल गेट्स होते हैं वो डिजिटल सर्किट्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। जहाँ कोई भी डिजिटल सर्किट आपको अगर दिख रही हो, जैसे आपका सेलफोन है, कोई डिजिटल डिवाइस है, डिस्प्ले है, एनीथिंग जो भी डिजिटल आपको दिख रहा है, उसमें हर जगह गेट्स का ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमने डायोड्स का यूज़ करके एक बहुत बेसिक गेट बनाया है जिसको हम एंड गेट की तरह देख सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में। यानी जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हम बनाते हैं उसमें कोई भी अगर गेट की रिक्वायरमेंट होती है, अगर आपको सिंगल गेट चाहिए तो उसके लिए बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। आप DTL, इसको डायोड इसको रजिस्टर डायोड लॉजिक कहते हैं। तो इस लॉजिक का यूज़ करके काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे में हम गेट को बना सकते हैं। इसमें अभी और डिटेल में हम देखेंगे कि ये लॉजिक गेट्स क्या होते हैं और ये कैसे वर्क कर रहा है, और कंपोनेंट्स कैसे यूज़ किए गए हैं इस गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसमें यहाँ पे हमने एक कंप्लीट किट रखी है जो कि वर्किंग मॉडल है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 इनपुट्स हमने शो किए हैं, ये स्विच 1 स्विच 2, और आउटपुट के लिए एक LED लगा दी है। अभी दोनों स्विच हमारे ऑन है तो आउटपुट कुछ भी नहीं है, या फिर एक भी ऑन है तो आउटपुट कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं। और अगर दोनों अगर ऑफ होते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे आउटपुट हमें हाई मिल रहा है। यहाँ पे ऑफ ऑन से मतलब ये है कि जब हम ऑफ करते हैं तो उसका वोल्टेज हाई हम अज्यूम कर सकते हैं, और ऑन करते हैं तो लो। यानी इन दोनों में से कोई भी एक सिग्नल लो है तो आउटपुट लो होगा हमारा। अभी दोनों ओपन है, यानी दोनों सिग्नल हाई हैं तो आउटपुट, दोनों सिग्नल हाई हैं तो आउटपुट हाई है। एक भी अगर हमने लो कर दिया तो आउटपुट लो हो जाएगा हमारा, या फिर दोनों लो रहेंगे तब भी आउटपुट लो रहेगा। इसमें इसको बनाने के लिए आपको जो किट चाहिए होगा, जो भी इसमें कंपोनेंट्स लगे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बैटरी लगी है, ये स्विचेस लगे हैं, ये डायोड्स लगे हैं, रजिस्टर्स लगे हैं, LEDs लगी हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स आपको हमारी तरफ से मिल जाएंगे, और इसके अलावा कुछ मैनुअल्स मिलेंगे जिसकी हेल्प से आप इजीली सर्किट को समझ सकते हैं और बना सकते हैं। इस मैनुअल में जिसमें जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं उनकी एक कंप्लीट लिस्ट मिलेगी आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कंपोनेंट लिस्ट है इस सर्किट की, और इसमें सारी चीज़ें डिस्क्राइब की गई हैं। जो भी कंपोनेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं उनकी डिटेल दी हुई है। फॉर एग्जांपल कंपोनेंट नेम, उसकी क्वांटिटी क्या होगी, उसकी इमेज कैसी होगी, आइडेंटिफिकेशन, टेस्टिंग एंड प्रिकॉशन। यानी इसकी हेल्प से हम समझ सकते हैं कि कंपोनेंट्स हमारे कौन कौन से हैं और वो कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि कौन सा कंपोनेंट आपको किस पोजीशन पे लगाना है। एक्चुअली अगर आपको कंपोनेंट से आप ये इन सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स अवेयर नहीं है, तब भी आप इस सर्किट को देख के ईजिली, इस कंपोनेंट को देख के प्लस सर्किट को देख के आप इजीली इस किट को बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी एक शीट मिलेगी आपको। इस शीट में सारे कंपोनेंट्स के नेम, सिंबल दिए हुए हैं। ये इस सिंबल से रेजिस्टेंस को डिनोट किया जाता है, इससे LEDs को, इससे डायोड को। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट एमिट हो रही है, इट मीन्स कि ये LED है, और नहीं हो रही है तो ये डायोड है। प्लस स्विचेज, ये बैटरी, और इसके अलावा इसमें वोल्टेज पॉइंट्स हैं जो कि अभी हम चेक करेंगे कि जो वोल्टेज पॉइंट्स, जो फ्लैग्स आपको दिख रहे हैं, ये यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये सारे फ्लैग्स एक अलग अलग वोल्टेज पॉइंट को इंडिकेट कर रहे हैं। इन्हें टेस्टिंग पॉइंट भी कहते हैं। यानी हर सर्किट का एक टेस्टिंग पॉइंट होता है जहाँ पे हमें वोल्टेज को चेक करना होता है। अगर आपकी सर्किट में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहला काम हम टेस्टिंग पॉइंट्स पे ही चेक करते हैं कि किस पार्ट में आपके किट के प्रॉब्लम आ रही है। तो ये टेस्टिंग पॉइंट्स भी हम चेक करेंगे, और इससे आप कंपोनेंट्स को मैच करा सकते हैं कंपोनेंट लिस्ट से। कि फॉर एग्जांपल आप कंपोनेंट लिस्ट में देखेंगे कि R1 एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे किस वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाना है ये लिस्ट में आप देख लेंगे कि R1 कौन सा है हमारा और उसकी क्या वैल्यू है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं ये R1 लिखा हुआ है, तो R1 एक रेजिस्टेंस है और उसकी वैल्यू 1 किलो ओम है। तो यहाँ से हम इजीली इस चीज़ को समझ सकते हैं कि 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है जो कि R1 है, और इसकी कलर कोडिंग भी यहाँ पे हम देख सकते हैं, ब्राउन, ब्लैक और रेड है। तो इससे हम इजीली अपनी सर्किट को बना सकते हैं इन मैनुअल्स की हेल्प से, प्लस जो भी हमारे पास शीट मिली है और कंपोनेंट्स मिले हैं।
इसको बनाने के लिए आपके पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए, जिसकी हेल्प से आप डिफरेंट कंपोनेंट्स को चेक करेंगे और अपने सर्किट को भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक वायर कटर है, जिससे हम कंपोनेंट्स के एक्स्ट्रा पिंस जो होते हैं वो कट कर लेंगे। और इसको बनाने के लिए आपको एक अलग से वीडियो दिया गया होगा, जिसमें ये हमने शो किया है कि आप किसी भी पेपर सर्किट को कैसे बहुत इजी वे में बना सकते हैं, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एक शीट को कैसे हमें बोर्ड पे चिपका के उसमें ड्रिल करके फिर सारे कंपोनेंट्स को लगा के उनको सिंपल वायर से हमें कनेक्ट कर लेना है। तो ये बहुत आसान है, अगर आप वीडियो देख लेंगे तो इसको बहुत आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कंप्लीट बोर्ड रखी है, जिसमें सारे कंपोनेंट्स लगा के हमने एक सर्किट को बना रखा है। तो पहले कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा आइडिया लेते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स इसमें लगे हैं। सबसे पहला कंपोनेंट जो हमारा है वो पावर सोर्स के लिए बैटरी लगी हुई है। बैटरी का यूज़ किया जाता है वोल्टेज को पावर सप्लाई देने के लिए, यानी कोई भी सर्किट है तो वो एक डेफिनेट पावर सप्लाई पे ही वर्क करती है। और ऑलमोस्ट जितने भी सर्किट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आप देखेंगे सारे डीसी पावर सप्लाई पे रन करते हैं। यानी ये बैटरी इस सर्किट को डीसी 9 वोल्ट की पावर सप्लाई दे रही है। और चाहे तो आप इस बैटरी को अगर चेक करना चाहें तो मल्टीमीटर से आप बहुत आराम से इसे चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर को डीसी रेंज में हमें रखना है और वोल्टेज हम चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं 9 वोल्ट की बैटरी है, ऑलमोस्ट ये अराउंड 9 वोल्ट शो कर रहा है, यानी बैटरी हमारी सही है। इसके अलावा एक रेजिस्टेंस लगा 1 किलो ओम का, तो आप उसका कलर बैंड देख लेंगे, यानी उसका जो कलर कोड है ब्राउन, ब्लैक और रेड। यानी जो फर्स्ट बैंड है वो ब्राउन है, जो सेकंड बैंड है वो ब्लैक है, मल्टीप्लाई रेड है। तो इसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि हमारा 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस ये है या नहीं है। और आप चाहे तो मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर से अगर हम इसकी वैल्यू चेक करें, नॉर्मली सर्किट्स में सारे कंपोनेंट्स के वैल्यू सही नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पे इसके पैरेलल कोई रेजिस्टेंस या सीरीज में नहीं लगा है तो ये सही वैल्यू शो करेगा। ये देख सकते हैं आप, ये 0.99 ओम 0.9 किलो ओम दिखा रहा है, यानी ऑलमोस्ट 1 किलो ओम है। और इसके बाद जो रेजिस्टेंस बेसिकली लगाए जाते हैं करंट को रजिस्ट करने के लिए, यानी जो भी हमारी सर्किट है इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा सर्किट है वो कैसे रन कर रहा है। इसमें करंट का जो फ्लो होगा वो वोल्टेज यहाँ से जनरेट होगा और यहाँ से करंट फ्लो होनी शुरू होगी। तो ये रेजिस्टेंस उस करंट को ब्लॉक करने की कोशिश करेगा, यानी जो करंट यहाँ से आ रही है वो उसकी वैल्यू क्या होगी वो उसके एक लूप के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। वो हम अभी ज़्यादा क्लियरली समझ लेंगे। तो बेसिक अभी हमें यही समझना है कि ये रेजिस्टेंस जो है इसका काम करंट को लिमिट करना है। देन यहाँ पे एक एलईडी हमने लगा रखी जो एज इंडिकेटर वर्क करेगी, यानी पावर सप्लाई जो अगर आ रही है इस एलईडी के थ्रू जैसे ही करंट फ्लो होगी एलईडी ऑन हो जाएगी, अगर इसको आपने सही डायरेक्शन में लगाया है तो। और इसके अलावा जो अमाउंट ऑफ करंट है इस एलईडी के थ्रू वो कंट्रोल्ड होना चाहिए, यानी एक मिनिमम अमाउंट से ज़्यादा करंट फ्लो होगी तो एलईडी ख़राब हो जाएगी। तो एलईडी को भी हम चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर की हेल्प से। मल्टीमीटर को आप कॉन्टीन्यूटी रेंज पे रखेंगे, हम देख सकते हैं। और इसके बाद एलईडी को भी एक बार हम ध्यान से देखेंगे। इसके 2 टर्मिनल हैं, जो बड़ा वाला होता है उसको एनोड कहते हैं और छोटे वाले ले को कैथोड कहते हैं। तो एनोड से करंट फ्लो होता है कैथोड की तरफ, तो एनोड पे हमने सप्लाई दी, कैथोड पे आप देख सकते हैं एलईडी ऑन हो रही है, ये रेड वाला एनोड पे। ये एलईडी हमारी ब्लिंक कर रही है, आप देख सकते हैं। तो बेसिकली एलईडी जब ब्लिंक करती है, यहाँ पे आप मल्टीमीटर को भी देख सकते हैं, तो इसमें बेसिकली एलईडी को लगाते समय हमें ध्यान देना होगा कि इसका जो बड़ा वाला लेग होता है वो एनोड होता है और छोटा वाला कैथोड होता है, और करंट का डायरेक्शन हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ होता है। तो इसमें हमें ऐसे लगाना है कि ये वाली जो लाइन होती है एनोड होती है और ये जो एक सामने लाइन खींची हुई है ये कैथोड, यानी करंट इधर से कभी फ्लो नहीं हो सकती, जो भी करंट आएगी वो इधर से आएगी और इस एलईडी में जाएगी। तो करंट का डायरेक्शन हमेशा ऐसा ही रहेगा। और यहाँ 2 डायोड्स भी लेंगे। डायोड भी एक तरह के बेसिकली एलईडी भी एक डायोड ही होता है, तो सिंबल ऑलमोस्ट सेम एक्सेप्ट कि यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे लाइट एमिट हो रही है, इसको शो किया गया है।
तो डायोड्स के भी सेम कंडीशन है, हमेशा करंट जो है एनोड से कैथोड की तरफ जाएगा। और इसमें जो एनोड होता है वो जिधर ब्लैक स्ट्रिप बनी है वो ये चौड़ी वाली ये एनोड है, और जो पतली वाली सिल्वर स्ट्रिप है ये कैथोड है। तो इधर एनोड लगाना है हमें, ये कैथोड, एनोड एंड कैथोड। तो ये चीज़ें हमें क्लियर हो गई। देन स्विच है, स्विच का काम पावर ऑन ऑफ करना होता है, यानी स्विच जब हम ऑन करेंगे तो ये दोनों पॉइंट्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, जब हम ऑफ करेंगे तो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो बेसिक जो हमारी वर्किंग है सर्किट की वो ऐसे वर्क कर रही है कि जब हम ऑन करते हैं पावर सप्लाई तो इधर से एक वोल्टेज जनरेट होता है, और इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ का जो वोल्टेज है बेसिकली जो करंट है वो ये ऐसे फ्लो कर रहा है, और अगर आपने इस सर्किट इस स्विच को ऑन किया तो एक करंट इधर फ्लो करेगी, और इसको भी ऑन किया तो एक करंट इधर भी फ्लो करेगी। तो जो टोटल अमाउंट ऑफ करंट है वो आप देख सकते हैं ये इधर दोनों फ्लो हो जाएंगे। यानी बेसिकली क्या है कि ये डायोड्स को हम अज्यूम कर सकते हैं कि आइडियल डायोड्स हैं, यानी जब भी जो अगर ये सही डायरेक्शन में लगे हैं तो ये शॉर्ट सर्किट की तरफ वर्क करते हैं। तो बेसिकली जब ये सही डायरेक्शन में लगे हैं तो पूरी की पूरी करंट आएगी और इधर से फ्लो होते हुए ग्राउंड को चली जाएगी। ये ग्राउंड है, यानी ये वाला पॉइंट सीधे सीधे आप अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ से जुड़ा हुआ है। उसी तरह ये जो दूसरा डायोड है ये भी अगर ऑन है, ये स्विच भी ऑन है, तो ये भी यहाँ से कनेक्टेड है, तो ये यहाँ से कनेक्टेड है। यानी बेसिकली जो ये करंट का फ्लो है इस सर्किट में भी वो ग्राउंड को ही जा रहा है। यानी बेसिकली आप समझ सकते हैं कि ये वाला पॉइंट भी यहाँ से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो अब जो करंट है वो हमेशा ही डायरेक्टली यहाँ से फ्लो कर जाएगी। इस एलईडी में करंट को आने का कोई चांस नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक हमने रेजिस्टिव डिवाइस लगा दी है, क्योंकि एलईडी का भी कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो कोई भी करंट इधर से फ्लो नहीं करेगी, जितने भी करंट है वो जीरो रेजिस्टेंस पाथ से फ्लो करेगी। ये है आपका और ये दूसरा पाथ है। तो पूरी की पूरी करंट अगर I1 I2 जो दोनों बराबर ही होंगे तो I1 प्लस I2 फ्लो करेगी, इधर कोई करंट नहीं जाएगी। लेकिन अगर हम इस स्विच को ऑफ कर दें, मान लो इसको हमने ऑफ कर दिया, इसको हमने ऑन किया, तो भी हम देखेंगे कि इधर से तो कोई करंट नहीं फ्लो कर पाएगी क्योंकि ये ऑफ हो गया है, लेकिन इधर से करंट फ्लो करेगी क्योंकि ये फिर से ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो बेसिक कोई डिफरेंस नहीं आया कि ये वाला पॉइंट अभी भी ग्राउंड से ही कनेक्टेड है। लेकिन जब हम दोनों को ऑफ कर देते हैं तो फिर क्या होता है कि ये दोनों पॉइंट डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। यानी बेसिकली ये वाला पॉइंट जो है उससे करंट इधर नहीं जा सकती है। अब जो भी करंट आएगी वो सारी इधर ही जानी पड़ेगी करंट को, चाहे इधर कोई भी रेजिस्टेंस लगा हो। तो यहाँ पे एक लोड लगा है जिसके रेजिस्टेंस काफ़ी कम है, तो करंट काफ़ी इजीली फ्लो कर जाएगी इधर से। तो इसे हम ऑन करेंगे, आप देख सकते हैं दोनों स्विचेज ऑफ हैं तो करंट इधर फ्लो कर रही है। अगर कोई भी हमने ऑन कर दिया तो करंट उधर ही फ्लो कर जाएगी। इसमें हम वोल्टेज भी चेक करेंगे अगर, तो वोल्टेज चेक करने के लिए मल्टीमीटर को जब हम यूज़ करते हैं तो उसका जो कॉमन पॉइंट होता है वो बैटरी के कॉमन पॉइंट से कनेक्ट करते हैं। यानी V0 वाला जो पॉइंट है उसमें आप कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम देखें ध्यान से तो ये वाली स्विच हमारी ऑन है, इट मीन्स कि ये वाला पॉइंट हमारा ग्राउंड है क्योंकि ये सीधे सीधे ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम पावर सप्लाई चेक करें कितनी आ रही है। ये 9 वोल्ट अराउंड आ रहा है, और यहाँ का वोल्टेज अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं 0.68 वोल्ट। ये ऑलमोस्ट 0.7 वोल्ट का ड्रॉप होता है एक डायोड के थ्रू। तो वो चीज़ यहाँ पे हमने शो किया हुआ है। और आप चाहें तो मल्टीमीटर के कॉमन पॉइंट से भी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। यानी ये नेगेटिव टर्मिनल है जो बैटरी का ब्लैक वाला वायर है जिस तरफ, वो कॉमन होता है, तो उसके अक्रॉस भी हम उसके थ्रू भी हम वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट हमारा कॉमन है, तो यहाँ से हम हर पॉइंट पे चेक कर सकते हैं काफ़ी इजीली। ये इनपुट है, यहाँ पे हमने चेक किया तो 0.67। अब हम इसे ऑफ कर देंगे अगर, तो आप चेक देखेंगे कि इस पॉइंट का वोल्टेज काफ़ी बढ़ चुका है। तो अब बेसिकली जो करंट फ्लो हो रही है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, यानी यहाँ का वोल्टेज बढ़ गया है। अभी इससे डायरेक्ट ग्राउंड होने का कोई चांस नहीं है,
तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो जो करंट आ रही है वो सीधे सीधे इधर फ्लो कर जा रही है, यानी जो V2 पॉइंट है आप देख सकते हैं, ये V3 और V4 तो हमेशा जीरो ही रहेंगे, ऑलमोस्ट जीरो रहेंगे। अगर हम इसे ऑन करेंगे तो ये ऑन जीरो, ये जीरो, और ये दोनों ऑन है तो ये 0.0 0.7 वोल्ट पे अराउंड रहेगा, यानी यहाँ का V2 का वोल्टेज 0.7 है, ये दोनों जीरो है। किसी को हमने ऑन कर दिया तो भी कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि फिर से ये वाला पॉइंट तो ऑलरेडी हमारा ग्राउंड से कनेक्टेड ही है, तो जो हमारी सर्किट है वो ऑलमोस्ट वही रह गई। लेकिन अगर हमने दोनों को ऑफ कर दिया तो फिर आप देखेंगे यहाँ का वोल्टेज, क्योंकि इधर से कोई करंट नहीं फ्लो हो रही है, तो जो वोल्टेज यहाँ का है ऑलमोस्ट वही वोल्टेज यहाँ का भी होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा जो कि ड्रॉप होता है डायोड के क्रॉस, यानी यहाँ पे 1.9 वोल्ट, तो यहाँ पे 1.6 वोल्ट फिर से यहाँ पे। अब ये जो वोल्टेज है वो इस एलईडी के क्रॉस फ्लो हो रहा है, इस वोल्टेज से एलईडी ऑन हो गई है और जो भी करंट आ रही है वो सारी इधर फ्लो हो रही है। तो आप इसे इजीली समझ सकते हैं कि हमारा जो एंड गेट होता है वो कैसे वर्क कर रहा है हमारे इस सर्किट में।